दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि बाउंड्री लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। जैसे कि आप लोग जमीन का नक्शा देखते होंगे तो बाउंड्री लाइन भी आपको नजर आता होगा, जो दो मौजा के बीच, दो गांव के बीच में मौजूद होता है। तो चलिए यहां पर नक्शा बनाते हैं ताकि आपको समझाएं अच्छा ढंग से और आपको समझ में भी आ जाए। चलिए यहां पर हम एक जमीन का, एक मौजा का नक्शा बनाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बाउंड्री लाइन मिलेगा किसी मौजा का, और इसी बाउंड्री लाइन के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, प्लॉट होते हैं, हजारों की संख्या में। ओके, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े विभिन्न आकृति के होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें भी होती है, मुस्तकिल वगैरह, कुआं हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, वो सब भी यहाँ पर दर्शाए हुए रहते हैं। चलिए तो उसके ऊपर तो हमें चर्चा नहीं करना है, ठीक है। ये जो बाहर के तरफ हम यहाँ पर जो लाइन खींचे हैं, ये वाला जो हम लाइन खींचे हैं, एक्चुअली इसी को हम लोग कहते हैं बाउंड्री लाइन। क्या कहते हैं? बाउंड्री लाइन। और इसी का चौड़ाई कितनी होती है यही हमें इस वीडियो में बताना है, और आपके द्वारा यही पूछा गया था। चलिए दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस बाउंड्री लाइन में तीन सीमाना हो गया, जिसको तीन सीमानी भी कहते हैं, मौजूद होता है, बम्बा वगैरह मौजूद होता है, ठीक है। इधर भी एक तीन सीमाना रख देते हैं, यहाँ पर भी एक तीन सीमाना रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार सीमाना हम रख देते हैं, यहाँ पर एक बम्बा रख देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बाउंड्री लाइन पर मौजूद होती है। तीन सीमाना में जो है एक जरीब छोड़ के पांच जरीब का एक लाइन खींचा रहता है, जिसको हम लोग तोखा लाइन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से खींचा हुआ आपको मिल जाएगा। ये सब बम्बा है, और ये सब के विषय में आप जानते होंगे क्योंकि वीडियो बना करके एकदम बारीकी से हम इन सारी चीज़ों के विषय में आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे इस बाउंड्री लाइन की, जिसकी चौड़ाई आप लोग देखते होंगे कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो प्लॉट बने होते हैं, जिन भुजाओं से, उस भुजा को जब आप देखेंगे तो थोड़ा पतली पतली होती है, ठीक है। एकदम समान आकृति के होते हैं, एकदम समान चौड़ाई के होते हैं। लेकिन वही बाउंड्री लाइन को अगर आप देखेंगे नक्शा में, थोड़ा सा आपको मोटा नजर आएगा, थोड़ा चौड़ा नजर आएगा। तो वही थोड़ा सवाल उठता जरूर है कि भाई आखिरकार इसकी चौड़ाई कितनी होती है। और बात यह भी है कि बहुत सारे मौजा में जो है भिन्न भिन्न आपको ये चौड़ाई मिलेगा। तो क्या इसका वास्तविक चौड़ाई होता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो चलिए ज़्यादा हम यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम आपको स्पष्ट पहले ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई हम लोग लाइन किसे कहते हैं, लाइन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखा। ये जो आप लाइन शब्द के विषय में जान रहे हैं, आखिरकार ये है क्या, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेखा को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बिंदु के विषय में। आखिरकार बिंदु है क्या? देखिए अगर मान के चले ऐसे करके एक बिंदु आपको कहीं मिल जाए, ये बिंदु आखिरकार है क्या? ऐसा स्थान, ऐसा जगह जिसका ना तो चौड़ाई हो, ना लंबाई हो, ना मोटाई हो, वैसे जगह को हम लोग एक बिंदु कहेंगे। और अगर दूसरे शब्दों में जानना हो तो ऐसा वृत्त, यानी वैसा सर्कल जिसका कोई त्रिज्या ना हो, त्रिज्या शून्य हो, उसको हम लोग बिंदु कहेंगे, ठीक है। मतलब बिंदु एकदम नगण्य होता है, काल्पनिक होता है, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो हम लोग उसको दिखा भी नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर एक बिंदु हम दिए हैं तो यहाँ पर हम जब स्केल से नापने लगेंगे तो भाई इसका कुछ ना लंबाई चौड़ाई निकल ही जाएगा। तो फिर इसको तो बिंदु नहीं कहना चाहिए। लेकिन भाई चूंकि हम लोग का आंख जो है भाई दिखने लायक रहेगा, तभी ना हम लोग देख पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना देते ताकि आपको दिख जाए। नहीं तो भाई बिंदु एकदम 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 सूक्ष्म आकृति होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होता है। आप कितनों बड़ा बड़ा दूरबीन लगा लें, नहीं देख पाएंगे अगर डेफिनेशन के अनुसार चलेंगे तब। लेकिन चूंकि भाई हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बनाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। बाकी बस समझते हैं कि हाँ भाई बिंदु है, ठीक है। चलिए खैर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे बिंदुएं एकदम एक ही डायरेक्शन में जो है अगर अलाइन हो जाए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो एक रेखा बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? एक रेखा बन जाता है। और यहां पर अगर शुरू वाला बिंदु और लास्ट वाला बिंदु अगर डिफाइन हो तो उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो आप रेखा के विषय में सिंपली जानिए, क्योंकि रेखा के अंतर्गत भाई समांतर रेखा हो गया, आपका सरल रेखा हो गया, बहुत सारी रेखाएं हैं। तो रेखा को समझिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन का ही चर्चा किया गया है, रेखा का ही चर्चा किया गया है। तो भाई बहुत सारी बिंदुएं जिनका ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो मोटाई होता है, एक ही डायरेक्शन में अगर अलाइन हो जाए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तो फिर वो एक रेखा का निर्माण हो जाता है, ठीक है।
और अगर बिंदुओं की लंबाई चौड़ाई नहीं है तो इसका मतलब यह भी है कि इस रेखा का भी चौड़ाई मोटाई नहीं होगा, लेकिन लंबाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहां पर बहुत सारी बिंदुएं जब मिलेंगी, एक ही डायरेक्शन में एकदम अलाइन हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी, तो भाई इसका लंबाई होगा। तो रेखा का लंबाई होता है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, ठीक है? चौड़ाई और मोटाई नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भाई यहां पर बाउंड्री लाइन है, आखिरकार ये लाइन का भी एक समझिए एक प्रकार है बाउंड्री लाइन, जो भाई दो गांव के बीच में हो सकता है, दो जिला के बीच में हो सकता है, दो प्रखंड के बीच में हो सकता है, दो राज्य के बीच में हो सकता है, दो देश के बीच में हो सकता है। बाउंड्री लाइन सिंपल सी फंडा है। तो यहां पर जब हम जानते हैं कि लाइन का कोई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है, तो फिर हम कैसे आपको कह दें कि भाई बाउंड्री लाइन का चौड़ाई इतना होता है? कहीं पर डिफाइन नहीं है। पहली बात तो ये है, और जिस समय सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ या रिविजनल सर्वे हुआ, उस समय सर्वे डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट भी नहीं किया कि भाई बाउंड्री लाइन की जो चौड़ाई है वो 10 कड़ी है या 15 कड़ी है या 20 कड़ी है या 25 कड़ी है या 30 कड़ी है, ठीक है? लेकिन आपको यहां पर समझना चाहिए, हम तो ये जानते हैं कि भाई लाइन का कोई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है, लंबाई होता है। जैसे कि मान के चलिए इस यहां पर 3 सिवाना से लेकर के इस बंबा तक जाएंगे तो भाई लंबाई तो मिल जाएगा, लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं मिलेगा। लेकिन नक्शा में अगर आप रियलिटी में देखेंगे और गुनिया से जब मापेंगे तो ये जो बाउंड्री लाइन जो है उसका आपको मोटाई दिख जाएगा, मोटाई आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन वो रियलिटी में होना नहीं चाहिए था। यहां पर थोड़ा सा उसको डीप इसीलिए कर दिया गया ताकि आप दो मौजा को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा आप अच्छा महसूस कर सकें। क्लियर? चलिए, और मान के चलिए अब यहां पर निपटवारा कैसे होगा? अगर मोटाई है, हमको पता चल जा रहा है कि भाई 20 कड़ी है मोटाई, ठीक है? मान के चलिए कि आप इस बाउंड्री लाइन की मोटाई आप जब नापे गुनिया की मदद से तो वो आया 20 कड़ी। अब दोस्तों अगर 20 कड़ी आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 कड़ी इस मौजा में है और 10 कड़ी इस बाउंड्री लाइन के जो उधर जो मौजा मौजूद है उसका है। मतलब यहां पर 10+10 वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। और ये कोई नया चीज नहीं है, ये आप अपने से भी सोच सकते हैं। मान के चलिए अगर आप नापी कर रहे हैं तो जब लाइन से अगर आप मापी करेंगे तो भाई लाइन के आप इधर वाला अंदर वाला किनारा से नापी नहीं करेंगे या बाहर वाला किनारा से भी नापी नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों किनारा के बीच में जो एक काल्पनिक लाइन होगा वहां से आप मापी कीजिएगा, ठीक है? तो स्वाभाविक है कि वो आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है? अगर लाइन का मोटाई भाई इस तरह से है, अगर इतना है लाइन का मोटाई, ठीक है? एक मौजा इधर है, पहला मौजा, दूसरा मौजा इधर है, ठीक है? तो जब हम मापी करेंगे तो भाई बीच से करेंगे, यहां से इधर जिधर भी जाना है यहां से इधर जाएंगे, ठीक है? तो अपने भाई ये तो भाग में बढ़ जाएगा, हमको बांटने की भी जरूरत नहीं है। तो कभी कभी होता है कि मौजा के बीच में जो मौजूद है बाउंड्री लाइन, कहीं पर चौड़ा कहीं 20 कड़ी का मिलेगा, कहीं 25 कड़ी का मिलेगा, 30 कड़ी का मिलेगा, तो आधा आधा हिस्सा है दोनों मौजा का। क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइन है वो किसी एक मौजा के लिए नहीं है, दो मौजा के लिए है, ठीक है? दोनों मौजा का उस पर हक है, ठीक है? उस मौजा को भी मान के चलिए अगर ये 3 सिवानी है तो मतलब इधर जो है एक मौजा और इधर होगा, ठीक है? इसी टाइप से और मौजा होगा और इसमें भी बहुत सारे प्लॉट होंगे, ठीक है? इधर भी होगा तो भाई इधर भी बहुत सारे प्लॉट होंगे। तो भाई इन मौजा का भी इसमें हक है, ठीक है? आधा जितना भी इसका चौड़ाई हो इसका भी हक है। लेकिन रियलिटी भाई लाइन का कोई चौड़ाई मोटाई नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना, केवल लंबाई होता है, ठीक है? इतना आप नोट कर लीजिए। बाकी बात अगर नक्शा में दिखे तो बस जो मोटाई है उसके बीच से आप मापी कीजिए, बस। ज़्यादा आपको जानना नहीं है और ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहूँगा कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ठीक है? एक किताब, बहुत ही ज़बरदस्त किताब। आप उस किताब को पढ़ेंगे, लेंगे तो आपको उसका रियलिटी समझ में आएगा। ऐसा किताब है कि आप 1 महीना के भीतर जमीन नापना अच्छा ढंग से सीख सकते हैं और आपके क्षेत्र में जो भी अमीन होगा उसको एकदम बर्खास्त आप कर देंगे 100%। और वो बुक मैं लगभग साल भर से प्रयास कर रहा हूं, चीजों को वहां पर डाल रहा हूं, एनालाइज करके बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो अब बुक जो है फाइनली अब लॉन्च होने वाला है, ठीक है? ये वीडियो जिस दिन भी अपलोड होगा उसके लगभग 10 या 12 दिन के बाद जो है बुक आ जाना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर आप कर सकते हैं, ठीक है? 7779980708 मोबाइल नंबर पर, या फिर जिस समय हम बुक को लॉन्च करेंगे तो सब उस समय वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा और ऑर्डर करके वो बुक मंगवा लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई। जितने भी अमीन का बुक अभी तक आपने पढ़ा है, देखा है,
सभी का कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा सा चीज को उठाए हैं, अपने से डाले हैं, एकदम पूरा हाइब्रिड चीज तैयार हो रहा है। और पढ़ने में इतना सुविधाजनक, इतना आसान और इतना मजेदार है ना कि कहना नहीं। आप एकदम सुगमता के साथ, चाहे चेन सर्वे हो, प्लेंटेबल सर्वे हो, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो, थियोडोलाइट सर्वे हो, सबके विषय में आप सीख जाएंगे एकदम बारीकी के साथ। ठीक है, बताएंगे सारा कुछ, वो वीडियो जब डालेंगे तब। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।